आदमी इतनी नींद में है कि वो जो है देख ही नहीं पा रहा है। फल में जो पेड़ देखता है वो जागा हुआ इंसान है। हर पेड़ में फल लगता है, उस फल के बीज से फिर पेड़ बनता है। एक नाश होता है, दूसरा तैयार होता है। प्रकृति का यही नियम है। आज बच्चा है, कल जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, मर जाएगा, फिर ऐसे सर्कल चलते रहता है। लेकिन ये इंसान ऐसा इस जीवन में खोता है कि न तो अपने जन्मदाता का हो पाता, न तो अपने समाज का हो पाता है, न तो अपने बनाने वाले का हो पाता है। बनाने वाला का होने के बजाय वो समझ ही नहीं पा रहा है, नाम में फंस जाता है। अब हम लोग मुसलमान में अजान होती है, नमाज पढ़े ना पढ़े, लेकिन आदमी थोड़ी देर रुकता है। लेकिन वो ये सोचता ही नहीं कि अजान क्यों हो रही है। ये अजान जो हो रही है एक इशारा है। ये आपके कानों में जो आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है कि आपको कह रहा है कि जागो, वक्त बहुत कम है। पैदा हुए अजान हुई, मरो होगी नमाज। जितना हो जल्दी हो सके जागो, भागो नमाज की तरफ। भागो नमाज की तरफ मतलब भागो जागने की तरफ। जागो, अपने आप को पहचानो, मैं कौन हूँ। जब मैं इस शरीर का ही मालिक नहीं हूँ तो मेरी प्रॉपर्टी, मेरी गाड़ी, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा समाज, मेरा मजहब, मेरा सब यही व्यर्थ है। अब इसके बाद जाता है जागने, खड़ा होकर कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो सारे आलम का रब है। लेकिन वो मानता नहीं है। दिल में उसके फिरका है, उसका मजहब है, उसकी धन दौलत है, उसकी डिग्री है। खाली नहीं हो पा रहा इंसान। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरी गंदी ख्वाहिशात जो है उससे बचने का संकल्प करना। अबे कहेंगे शैतान है, शैतान ताकत है। गलती खुद करो, शैतान के माथे पड़ दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बहुत रहीम और करीम है। तो अल्लाह ने तुम्हें अपनी शक्ल पे बनाया, सूरह बकरा के हिसाब से। आदम को अपनी फितरत पे बनाया, अपना नायब और खलीफा बनाया। ये नायब और खलीफा बनने के बजाय, उसके जैसा बनने के बजाय एक पार्टी का बन के रह गया। समझ रहे हो? और आप गौर से देखोगे तो सारे धर्म टोटल 100% एक ही हैं, लेकिन भाषा अलग अलग है। मैं कहता हूँ अगर 4 भाषा आदमी पढ़े और 4 धर्मों का अध्ययन करे तो उसके अंदर से धर्म मर जाएगा, उसके अंदर सिर्फ एक इंसान बचेगा। लेकिन 90% धार्मिक जन्म से है, और कट्टर धार्मिक भी 90% जन्म से ही है। अब हिंदू धर्म में आता है, एक श्लोक बेचने वाला सनातनी नहीं होगा, माया भोगी संत नहीं होगा, धर्म का धार्मिकतावादी होने का महसूस करने वाला सनातनी नहीं होगा, राई के दाने के बराबर तकब्बुर वाला दिल मोमिन नहीं होगा। सींग वाला जानवर बेसींग वाले को मारेगा तो ऊपर वाला बदला दे देगा। जमीन से आसमान तक गुनाह माफ कर सकता है। राई के दाने के बराबर शिर्क माफ नहीं करेगा। शिर्क का मतलब है लालच, अकल गिरवी रखना शिर्क है और लालच है। अब इसके बाद है राई के दाने वाला तकब्बुर वाला दिल मोमिन नहीं होगा। चाहे थोड़ा सबाब ही मिले, लेकिन उसे तर्क कर दो। अगर लोगों में इतना फसाद होता हो तो आदमी जागना ही नहीं चाहता।
समझ रहे हो? अब अल्लाह और अल्लाह के रसूल से अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करना है, बेलौस करना है, दाएं से दो बाएं को ना मालूम पड़े। समझ रहे हो? ये पूरी दुनिया में उस वही आदमी कुछ किया है जो अपने दिल से जिया है, अपने अंतर मन से जिया है, गहराई से सोच विचार के जिया है। असली धार्मिक वो है दूसरे का हीरा मेरा कोयला बरोबर समझे। जिस दिन कोयला और दूसरे का हीरा मेरे लिए कोयला नजर आने लगे, वो धर्म के करीब है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो। जब तक आप सांसारिक वैल्यू में फंसे हो, जब तक आप धर्म से दूर कभी भी जा सकते हो। और जो भी रूहें आई हैं वो फितरत इस्लाम पे आती है या हिंदू के हिसाब से सनातन पे आती है। मरते टाइम वो अधर्मी मरे या काफिर मरे, जिसके अंदर दया प्रेम टोटल त्याग दिया है और सिर्फ अपने लिए जी के गया, वो अधर्म पे उसका नाश हुआ और काफिर की हालत में मरेगा, कुफ्र की हालत में मरेगा। लेकिन आदमी जागने के बजाय धर्म को ही नींद की टेबलेट बना दिया, नींद की गोली ले रहा, धर्म के नाम की नींद की गोली बना दिया। और एक आयत बेचने वाला आलिम नहीं होगा। कुरान कहता कि ऐसे लोगों को पीछे चलो जो मुनफरद नहीं लेते हो कुछ। भाई लोग कहेंगे कि मौलवी साहब का घर कैसे चलेगा, तो मौलवी साहब का घर चलवा के आप अपना रिश्वत दोगे। मतलब मौलवी साहब का घर चलवाओगे, वो आपके लिए रोजा नमाज करेंगे और आप बड़ी जिम्मा रहना चाहते हो। शरीर के रिश्ते खुद निभाओ, और जिसने भेजा है जहाँ इसके बाद कोई जिंदगी नहीं है, वो मौलवी साहब और पंडित जी के भरोसे बैठे रहोगे। मूर्खों की मंडली है। और शासक और धर्म गुरु के सिंडिकेट ने इंसानी दिमाग को हैक करके 2 पैर वाले से 4 पैर वाला बना दिया। ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिंगल पे पुलिस, हर जगह चौकी जो है हमारा प्रतीक है कि हम जानवर बनते जा रहे हैं। तो इनकी ज़रूरत है। वाकई अगर हम उसके अंत बनते, उसके नायब होते, उसके खलीफा होते, उसके स्वरूप को पहचानते और उसके जैसा आचरण करते जीवन में, तो ये सब चीज़ों की मुख्तसर ज़रूरत रह जाएगी। आप गहराई से सोचो, आप गरीब इसलिए हो कि आप सोच विचार नहीं कर रहे हो। आप, मेरा यकीन है, आप गरीब इसलिए ही हो कि आप सोच विचार करके नहीं जी रहे हो। आप दूसरे के प्रेशर में जी रहे हो। लोग क्या कहेंगे? लोगों का भय छोड़ो। समय खराब है, केला बेच लो, झाड़ू मार लो। जैसे जैसे प्रोग्रेस हो आप तरक्की करते जाओ। काम में कोई शर्म मत करो। समझ रहे हो क्या? चोरी, बेईमानी, चीटिंग, फ्रॉड, लूट, डकैती में शर्म करो। बहुत सारे लोग गरीब इसलिए हैं कि गलती अपने करते हैं। 12 बजे सो के उठेंगे, काहिलपना करेंगे जीवन में, और बाद में कहेंगे मुकद्दर में नहीं लिखा था। वो अगर किसी का मुकद्दर लिखेगा तो बुरा मुकद्दर लिख ही नहीं सकता। और हमारे मुसलमान में तो पुनर्जन्म का कंसेप्ट भी नहीं है कि चलो ये जन्म में गरीब बनाया, अगले जन्म में अमीर बना देगा। इस धर्म में नामर्द बनाया, अगले धर्म में मर्द बना देगा। इस जन्म में अंधा बनाया है तो अगले जन्म में आँख वाला बनाएगा। इस जन्म में कुत्ता बिल्ली का जन्म दिया है तो अगले जन्म में मानव जन्म दे देगा। हमारे हिसाब से तो सारे लोग रूहें इम्तिहान देने आती है। तो उसको अगर इस्लाम और मुसलमान, ईसाइयत, यहूदियत और ये धर्म पसंद होता तो कादिर है। उसके नज़दीक ये दुनिया रेत के कण के बराबर है, जर्रे के बराबर है, मच्छर के पर के बराबर है। उसकी इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता हिलता नहीं। तो इतने धर्म कैसे हो सकते हैं? उसने सिर्फ संसार बनाया, मानव बनाया। जिस मानव में मानवता होगी
वो उसका उत्तराधिकारी होगा, उसका अवतार हो सकता है, उसके करीब जाएगा। जो उसके घर में फितना, फसाद, हसद, जलन, बुग़्ज़, कीना, वासना से भरा हुआ है, उसका कोई धर्म नहीं है। जो जितना वासना में जीता है, उसका जीवन इधर ही उतना नरक है। एक बीवी आई, वासना हुआ, झगड़ा हुई, डाइवोर्स हुआ, दूसरी आई, तीसरी आई, माँ से नहीं जम रही है। सहन शक्ति जितनी आपको घटेगी, आपको उतना ज़्यादा दुख प्रकट होते जाएगा। धनवान बनना है, दुखों से अगर निजात पाना है, तो आप अपनी सहन शक्ति को बढ़ाओ, उचित अनुचित सोच विचार के जियो। कोई भी बात बोलने से पहले एक बार रुको, आंखें दो, नाक दो, कान दो, पैर दो, हाथ दो, मुंह एक है। सोचो विचारो फिर बोलो। हम बगैर सोचे विचारे बोलते हैं, जिसको कभी नहीं जानते, कभी उससे मिले भी नहीं, पर उसको हम कहते हैं वो तो महा पापी है, महा बुरा है, अधर्मी है, नास्तिक है। अरे नास्तिक अधर्मी वो होता है जिसके अंदर दया प्रेम मर गई हो। जो इंसान से निकल के सिर्फ हैवान बन गया हो, वो नास्तिक है, वो अधर्मी है। निष्काम भाव कर्म तो वही कर रहा है ना, जो बगैर चोले के, बगैर ड्रेस के मानवता के हुकूक के लिए लड़ रहा हो, मानव विकास के लिए कार्य कर रहा हो। असली धार्मिक तो वही मेरी नज़र में आता है। किसी को बुरा लगे माफ़ी चाहता हूँ। सोचो समझो विचारो, कम बोलने को ज़्यादा समझो। आप लोग अपना अध्ययन करो, अगली नस्ल को बचाओ, नहीं तो ये जाति में काट मार सदियों से होते आ रही, आगे भी लड़ते रहेंगे। जब बोलते हो एक ही मालिक है सबका, तो राह भी सबकी एक ही है। सारे धर्म ही कहते हैं परमपिता परमात्मा ने अंश बनाया, अल्लाह ने नायब और खलीफा बनाया, अल्लाह ने इंसान को अपनी फितरत पे बनाया, अपनी शकल पे बनाया। तो अल्लाह तो शकल से पाक है ना। कुल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। न वो बाप है, न बेटा है, न मखलूक है, न किसी का हमसर है। तो एक शक्ति है, कुदरत है, जो हवा चला रही है, पानी बरसा रही है, दुनिया बनाई है, लेकिन वो सबको आज़ाद बीजा दिया है। जब तक जीवन है आप जो चाहो कर लो। अगर आप कर्म नहीं करोगे हिंदू हिसाब से, तो अगले जन्म में कसाई मोहल्ले के कुत्ते बनोगे। थोड़ा बहुत अच्छे कर्म होगा तो मुकेश अंबानी के घर में कुत्ता बन के जाओगे। मुसलमान में तो पुनर्जन्म का कंसेप्ट ही नहीं है, बस यही फाइनल इम्तिहान है। समझ रहे हो आप? सोचो समझो विचारो, जागो यार, बुद्धि इस्तेमाल करो। शासकों की किताबें आपको उलझाती हैं, समझ रहे हो? जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ोगे और उनसे बचो, चाहे आस्तिक बना रहा हो, चाहे नास्तिक बना रहा हो, चाहे धर्म का प्रचार कर रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, अगर धर्म के नाम पे पैसे बना रहा है, धर्म से छुड़ाने के लिए पैसे ले रहा है, धर्म की बुराई करके पैसे बना रहा हो, या धर्म का प्रचार करके पैसे बना रहा हो, दोनों एक हैं। दोनों आपको सही राह नहीं बताएंगे। सही राह अपने दिल से ही पा सकते हो। अपने दिल की से विचार करो, आंख बंद करो और आप चिंतन मनन करो और पूछो अपने आप से कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, उचित क्या है, अनुचित क्या है, मैं कितना झूठ बोलता हूँ, जबान से क्या बोलता हूँ, मेरे दिल में क्या है। ये जब तक आप खुद से विचार नहीं करोगे, नहीं जाग पाओगे। कागज इनकान का, जिनको अपना गिल्ट धोना होता है, अंदर बुराई भरी होती है, वो ज़्यादा किताबों की बातें करता है। सारी दुनिया, मेरे से लोग पूछते अल्लाह है कि नहीं है, अल्लाह है नहीं है, रसूल है नहीं है, किताब आसमानी है नहीं। सारी दुनिया की बहस से तुमको मिलना क्या है? कौन क्या है क्या नहीं है, दुनिया किसने बनाई नहीं बनाई, मुर्गी आया, अंडा आया, क्या आया, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। तुम क्या हो ये जानो। आंख बंद करो और सोचो विचारो, समझ लो, ध्यान करो। ध्यान से जो ज्ञान मिलेगा वो असल ज्ञान होगा। रट्टा मारा हुआ ज्ञान दिमागी इल्म है। और घर को खाली रखो। अंदर एक घर है, उसको जब खाली रखोगे तो अल्लाह उसमें आएगा। दर्पण पे धूल जमने से बचाओ।
इस संसार की धूल को झाड़ते रहो। समझ रहे हो? निफाक का मतलब होता है वासना। वासना वाला हृदय परमात्मा भक्त नहीं होगा, निफाक वाला हृदय मोमिन नहीं होगा। तो आप बचो, सिर्फ अल्लाह के नायब बनो और सारी दुनिया से मोहब्बत करो। कोई आपका बुरा कर रहा है वो खुद भोगेगा। कोई मेरे बाप का मर्डर कर दिया, मैं उसके बाप का मर्डर करके मुझे क्या मिलेगा? ये बातें पल्ले नहीं पड़ती। जितना हो सके आप बचो, होश में जियो। किसी ने एक थप्पड़ मार दिया आपको, आप भी एक थप्पड़ मारोगे, मिलेगा क्या? नहीं मारोगे तो कभी उसके अंदर इंसान जागा तो आपसे आके माफी मांग सकता है कि भाई मैंने गलती किया था, मुझे माफ कर दे। सोचो समझो जियो यार। क्यों ग्रुप बंदी में फंस गए हो? मेरा लड़का बोलता है कि अब्बा, मेरे दोस्त बोलते हैं तेरा अब्बा हिंदू हो गया। ये 12 साल 10 साल के बच्चों को दिमाग में ये जहर भर रहा है कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान है। समझ रहे हो? आप ये सब सोचो, ये संसार कहाँ जा रहा है, किस गर्क में जा रहा है। इसके बाद कोई सुन्नी है, कोई 24 है, कोई सिर्क वाला है, कोई बिदत वाला है, कोई सूफी वाला है, कोई दरगाह वाला है। सब इंसान हो। जो इंसान इंसान से प्रेम करेगा वो अल्लाह तक पहुंचेगा। जो इंसान इंसान के भले के बारे में सोच रहा है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, और ना इबादत के लिए कम न थे कन्नौजियाँ। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। दिल की दुनिया में जब मैं देखा कोई ना मिला शेख ब्राह्मण। आप सोचो समझो, क्या बोलते हो, क्या करते हो? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो सारे आलम का रब है। मैं अंदर बसा पड़ा, उसको निकाल ही नहीं पा रहे हो कि मैं 24 हूँ, 25 हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं सैयद हूँ। सोचो समझो, विचार करो। किसी को बुरा लगे माफी चाहता हूँ।